नहीं चलेगी। अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसपी के अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वास्तविक में मजबूर झाले फायदे। दर्शकों नमस्कार। इस समय में एचएन न्यूज़ की टीम जिला परिषद परिसर में है, जहां पे सीईओ अविनाश महामुनि इन्हें एक सलील दादा देशमुख के ओर से ज्ञापन दिया गया है। ये तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये हाल ही में सीईओ के कक्ष से बाहर निकले हुए हैं, अपनी तमाम मांगों को लेकर निकले हुए हैं, जिसके चलते सीईओ को इनकी बात मानना पड़ा और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्हें सोमवार तक के समय तय किया गया, ताकि वे जिलाधिकारी से बातचीत करेंगे और इनका जो कामकाज है वो पूरी तरह से अच्छे से उसका निर्वाह हो। इस बात को लेकर ये तमाम लोग आए हुए हैं। अब हम रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के सलील दादा देशमुख, जो सुबह से ही इस मोर्चे पे डटे हुए हैं। हजारों की तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला परिषद के उस प्रांगण में, उस परिसर में है। और आज इन्होंने सीईओ को जो ज्ञापन दिया है, उसकी ये ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। इस समय एचएन न्यूज़ के साथ ये कॉपी दिखाई दे रही है। हम सीधा रुक करना चाहेंगे सलील दादा देशमुख से और उनसे जानना चाहेंगे। सलील दादा, आज जिस अंदाज में आपने सबसे पहले तो ये मांग की थी कि सीईओ साहब नीचे आना चाहिए, बावजूद उसके सीईओ साहब ने आपका सुना नहीं। उसके बाद फिर आप लोग सीईओ साहब से जब मिलने गए तो सीईओ साहब ने क्या कहा और किस बात को लेकर इतना बवंडर मचा हुआ है? देश में मायने बदल गए हैं जी। अभी सब गुलाम हो चुके हैं। अधिकारी और दो तानाशाह ये देश चला रहे हैं। उसी का प्रत्यय आपको देखने मिला। हमारे देश के नेता सम्माननीय शरद पवार साहब मुख्यमंत्री भी थे। हमारे बहुत पार्टी ने 3-3, 4-4 उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन कभी लोगों ने मांग की तो हमारे नेता लोगों ने उनके पेंडोल में जाके उनके सुनने का काम किए, उनका निवेदन लेने का काम किए। यहाँ पर आने के बाद जिला परिषद के सदस्य हम लोगों को प्रोटोकॉल बताया जाता है कि ये प्रोटोकॉल में नहीं है। इनको जो है एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हम जनप्रतिनिधि है, हमको लोगों ने जीता के दिया है और ये लोगों के नौकर है, शासकीय नौकर है और हम लोगों के प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का काम रहता है लोगों की सुनना और लोगों के कामों को अंजाम देना और वो प्रस्तावित करना, उसके पीछे पाठपुरावा करना और लोगों के काम जो उनके हित के काम है वो लोगों तक के ले जाना। फिर वो ग्रामीण भाग में कोई रास्ते का काम रहे, कोई पांधन का रहे, कोई नाली का रहे, जिससे हमारे माता भगिनी, हमारे ग्रामीण भाग के कोई काका जी, इनका कुछ का अगर काम अड़ा रहेगा, तकलीफ में रहेंगे, तो उनको सॉल्व करना हमारा एक काम है, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। जब हमारी सरकार थी तब हमने कुछ काम मंजूर किए, कुछ काम हो गए, कुछ काम जानबूझ के जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, वो भी नागपुर जिले का, जब नागपुर का पालक मंत्री तो बनना ही था, पालक मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में जिला परिषद के अधिकारियों को हाथ में लेके अगर वो जनता का काम रुका रहेंगे तो बिल्कुल गलत है। ये हम सहन कदापि करेंगे नहीं। तुमको ईडी लगाना है, ईडी लगाओ। तुमको षड्यंत्र रचना है, षड्यंत्र रचो। तुम लोगों को सीबीआई लगाना है, सीबीआई लगाओ, और जिस पे लगाना है लगाओ। लोग जाएंगे वापस आएंगे। हिसाब या इस चीज का हिसाब तुमको फडणवीस, इस चीज का हिसाब तुमको बावनकुले ये नागपुर शहर में देना पड़ेगा। बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। सलील दादा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पालक मंत्री जब से बावनकुले बने या भारतीय जनता पार्टी की जो एक सत्ता है, कहीं ना कहीं चाहे कॉर्पोरेशन हो, एनएमसी हो, पटबंधारे हो या फिर अपना ये जिला परिषद है, अभी ये अधिकारियों की पकड़ कम और राजनेताओं का ज़्यादा इसमें स्वभाव है? महाराष्ट्र के अभी के मुख्यमंत्री और पिछले उप मुख्यमंत्री, इनने 7 साल में चुनाव होने नहीं दिए। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 2-2.25 साल अपनी सरकार चली, लगभग 2-4 महीने आगे पीछे, तभी कोरोना का समय था। एक लहर गई, दूसरी लहर गई, तीसरी लहर भी हमने उस समय में देखी। वो समय पे वाजिब था कि हम चुनाव ले नहीं सकते। उसके बाद में शिंदे सरकार आई, वार्ड प्रभाग रचना अलग अलग हो गई। आज 4 साल होने को आ गए, इन लोगों ने इलेक्शन लिए नहीं, ना नगर पंचायत के लिए, ना नगर परिषद के लिए, ना जिला परिषद के लिए, ना महानगर पालिका के लिए, क्योंकि इनको मालूम है कि लोग इनके खिलाफ में हैं। अभी अगर कुछ फंडे देकर अगर शायद वो जीत गए होंगे
वो अलग बात है, लेकिन मेरा आखिरी का सवाल ये है कि जिस अंदाज में आज आपने उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने के बावजूद आपको सोमवार का तक एक समय सीमा जो है वो तय कर दी गई है, सोमवार को इसका हल निकलेगा, ऐसा उन्होंने कहा किया। ये लेटर आप देख सकते हो। लेकिन यदि आपको मांगों को फिर से दरकिनार कर दिया तो आप पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? सोमवार तक के हमको नागपुर जिला परिषद के सीईओ साहब ने समय दिया है कि वो चर्चा करेंगे। बहुत दिरंगाई हो गई, उनने भी माना, उनने भी देखा कुछ पैसा 25% का डिस्पोज हो चुका है। सब चीज़ें मानने के बाद में उनने फिर बोले कि हमको और कुछ समय दो। चलो, हमको कुछ हम किसी के वैयक्तिक किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर 2-2 महीने टेबल पे रहने के बाद अगर यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी नहीं बोलूँगा मैं, अधिकारी जी, अधिकारी अगर निर्णय नहीं लेते तो वो किसके दबाव में है और वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो लोगों के साथ में है या वो कुछ लोगों के कुछ सत्ताधारियों के साथ में? इसका जवाब आने वाले दिनों में इनको देना पड़ेगा। अगर सोमवार तक के इसके ऊपर उन्होंने हमको सकारात्मक निर्णय नहीं दिया, जो कि हमारा हक है, जो कि जनता का हक है, तो हमको आने वाले दिनों में उग्र तरीके का आंदोलन करना पड़ेगा। मेरे साथी, हमको तुम जेल में डालो, हमारे पीछे ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, सीआरपीएफ लगाओ, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के उनके सलीलदादा देशमुख, जिन्होंने बखोर बेबे के साथ बात करते हुए बताया कि यदि सीओ सोमवार के दिन तक की यदि उनके मांगों को दरकिनार करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी फिर शासन हो, राज्य सरकार हो या फिर जिला परिषद प्रशासन हो, इनके ऊपर में रहेंगे। अब देखना ये होगा क्या सीओ द्वारा दिया गया उनका जो कमिटमेंट है वो पूरा कर पाते हैं या नहीं, या फिर का कामकाज रहेगा या फिर ढाके 3-5 जैसा जिला परिषद का कामकाज रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। नागपुर के जिला परिषद सीट परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट शुभोदय के साथ संजय मिरे, एएचएन न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।